हेलो ब्रदर्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो भाई आज एक बड़े ही हटके हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारा होने वाला है भाई एक मतलब रिलायबिलिटी आप मान लो। क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? विश्वास। ठीक है। जिस जिस वजह से भाई टोयोटा फेमस है भाई, उसको इग्नोर करना है यार उस आवाज़ को। ठीक है, जिस वजह से भाई टोयोटा फेमस है। अब भाई देखो, मारुति भी इस चीज़ में बहुत आगे है, क्योंकि भाई मारुति भी भाई विश्वास लायक हर चीज़ बनाती है। ठीक है। अभी जो आपके सामने खड़ी है ना, ये भाई जो मेरी गाड़ी है भाई, ये है 2012 का, मतलब दिसंबर का है, 2013 ही समझ लो आप। तो इस गाड़ी को लगभग लगभग भाई आप ये मान के चलो 13 से 14 साल हो चुके हैं। तो इतने साल बाद भाई देखो, कंडीशन तो आपके सामने है, लेकिन जो मारुति के इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझते हो, एक गाड़ी में एक मैकेनिकल चीज़ होगी और एक होगी भाई इलेक्ट्रिकल चीज़। तो भाई गाड़ी में भाई जो इलेक्ट्रिकल चीज़ होती हैं हमारी, वो किस हद तक रहती हैं भाई? देखो, इलेक्ट्रिकल का हेडलाइट होगी, हेडलाइट तो भाई मैंने देखे हैं नई गाड़ी की भी कई बार बंद हो जाती हैं भाई। ठीक है, नई गाड़ी की भी बंद हो जाती हैं, तो वो तो एक ये तो हो जाती है भाई। जो लेकिन इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, इसकी सब कुछ मैं कवर करके चलूँगा, वो इसकी कितनी हद तक चलती हैं नहीं चलती हैं, मैं आपको उस पर मैं बात बताऊँगा। देखो भाई, पहले तो हेडलाइट होगी। हेडलाइट तो भाई देखो, ये मैंने इसके बल्ब हैं ये चेंज करवाए हैं। पहले वाले जलते थे लेकिन उनका थ्रो अच्छा नहीं था। फॉग लाइट भी मैंने यहाँ पे एलईडी लगवाए हैं। हेडलाइट में कोई इतनी दिक्कत नहीं आती, आपके जलते रहते हैं। हालांकि एक बार इंडिकेटर ये हमारे दोनों फ्रंट वाले बंद हो गए थे, फिर बैक वाले जल रहे थे, तो ये भी मैंने ठीक करा लिए थे। ठीक है। ये बात कुछ टाइम बाद, मतलब मेरा कहने का मतलब है कुछ टाइम बाद हेडलाइट में थोड़ी सी कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगती है, जो कि हमारे आज के वीडियो का मेन एजेंडा है भाई। ठीक है, हेडलाइट्स की ये बात होगी। अब बात रहती है हमारी वाइपर्स की। भाई वाइपर्स में कोई किसी तरह की कमी नहीं आई। वाइपर्स पहले भी इसी तरह ही काम करते थे, आज भी इसी तरह ही काम करते हैं। हालांकि जो इसकी जैसे 3 स्पीड होती है ना भाई वाइपर्स में, एक तो फर्स्ट स्पीड, एक सेकंड स्पीड और एक थर्ड स्पीड। फर्स्ट स्पीड में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि स्लो, हल्का सा स्लो काम करने लगे हैं। थर्ड स्पीड में तो भाई इनकी पूरी तेज़ होती है। फर्स्ट स्पीड में मुझे लगता है थोड़ा सा कम काम करने लगे हैं, वरना और कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। वॉशर भी पूरे परफेक्टली काम करते हैं भाई, परफेक्टली। हालांकि ये जो इधर की है, एक बार ये टूट गया था, सिर्फ टूटा था, पानी का कनेक्शन पूरा बराबर था। तो अब ये लग चुका है, तो पूरी तरीके से बराबर ये काम कर रहे हैं भाई। ठीक है। अब बात हो गई है साइड इंडिकेटर की। साइड इंडिकेटर पे भाई पूरे बराबर तरीके से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आई। ठीक है, एकदम काम कर रहे हैं। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब आगे हमारे मिरर। भाई ये है हमारा वी एक्स आई में हमारे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर आते हैं, फोल्डेबल्स नहीं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं। अब अगर मैं इनकी बात करूँ, तो पहले इनमें से सिर्फ लेफ़्ट वाला मिरर चलता था, वो भी थोड़ा सा कोशिश करने के बाद। अब दोनों मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं होते हैं भाई, ये ख़राब हो चुके हैं। ठीक है। 1400-1500 रुपये का लगभग एक मिरर ये पड़ता है, क्योंकि भाई इसमें मोटर लगी है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है ये मिरर। तो मिरर की अगर मैं बात करूँ, तो ये दोनों इतनी मोटर इनकी ख़राब हो चुकी है अब आके। ठीक है भाई, तो ये आप देख सकते हैं। वैसे तो चेंज करा लो, लेकिन मैं अगर कंपनी फिटेड की बात करूँ, तो अब इनका कनेक्शन ठीक है यहाँ से हट चुका है। अब ये बात रही इसकी, तो भाई ये भी एफएम भी बराबर काम करती है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। रही बात भाई, अब है वीएक्सआई सेंटर लॉकिंग बराबर काम करती है। हालांकि जो रिमोट है मैंने चेंज करवा रखा है, इसमें आपको मारुति की जेन्युइनसी की आपको पता होगा, रिमोट की आपने देखी भी होगी, सब जानते हैं, वही इसमें आती है। लेकिन ये मैंने चेंज करा रखी है सेंटर, बाकी सेल डलवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आगे इसकी बैक लाइट भी बराबर से तरीके से काम कर रही है। वहाँ ये ख़राब हुई थी एक बार हमारी बैक लाइट, ब्रेक लाइट, तो उसका कनेक्शन हिल जाता है, तो वो हमने ठीक कराया था। अब बात रही हमारी रियर वाइपर की। रियर वाइपर की रेस्पॉन्स हल्का सा कम हुआ है, ये थोड़ा ढीला पड़ गया है भाई। मतलब जो इसकी स्पीड होती है ना, ये वाली वो थोड़ी कम पड़ गई है भाई। ठीक है। 13-14 साल के बाद डिफोगर बराबर तरीके से काम करते हैं, हाई माउंटेड लैंप्स बराबर तरीके से काम हमारा करता है। ठीक है भाई। और रही बात, और तो कोई पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर उस टाइम पे इतने प्रचलन नहीं थे। ये आप देख सकते हैं, वॉशर अब काम नहीं करता, इसका कनेक्शन पता नहीं भाई, ये काम ही नहीं करता अब। ठीक है, रियर वॉशर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। बाकी अगर मैं फ्यूल लीड की बात करूँ, तो उसका स्प्रिंग आउट हो चुका था, ये तो भाई खैर मैकेनिक डेंटिंग पेंटिंग के अंडर में आ गया है हमारा वर्क। ठीक है भाई। तो बाहर तो इतना कुछ इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकली हमारा अप्लायंस नहीं बचता। ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ उसके इंटीरियर से, वो भी बैक साइड से भाई, इनको इग्नोर करना है यार, ट्रिप मारी थी तो इस वजह से बहुत पानी हो गया। ये भी थोड़ा सा इसका कनेक्शन आउट हो गया था भाई, ये भी मैंने ठीक कराई थी। ठीक है। ये इसका कनेक्शन आउट हो गया था, मतलब बल्ब बिल्कुल सही तरीके से काम हमारा करता है। ठीक है। रही बात हमारी पावर विंडो की। पावर विंडो भाई, चारों पावर विंडो जन्नाटेदार काम कर रही हैं, ये भी
उस वाली विंडो में थोड़ी दिक्कत आ चुकी है, वो भाई अप डाउन बहुत ही लेट होती है। कैसे होती है मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको। एक बार मैं गाड़ी को ऑन करता हूँ, ये आप देख लो जरा। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये देखो इधर करा मैंने, अब तो डाउन तो सही हो रही है। अब देखना आप, ये ये थोड़ी सी भाई जाम हो चुकी है, हालांकि हो पूरी जाती है, लेकिन आप जैसा आपने देखा ना थोड़ी सी ये जाम हो गई है यहाँ। बाकी जो ये जो हमारी ड्राइवर साइड ऑटो अप आती है, ये अब भी काम कर रही है। देखो ये देखो, देख रहे हो, ये देखो ऑटो अप तो नहीं है, ये ऑटो डाउन है। ऑटो डाउन बराबर तरीके से ये काम कर रही है। बाकी ये भी इसका बराबर तरीके से काम कर रहा है, जो कि हमारा जो पावर विंडो का लॉक अनलॉक है। और ये तो मैंने बताया ये स्विच काम करता है, बाकी मिरर काम नहीं करते, ये काम करता है। अगर आप मिरर सही करवा लो या चेंज करवा लो तो ये बराबर तरीके से आपका काम करेगा। सेंटर लॉकिंग बराबर तरीके से काम करे। स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक है, 20 की स्पीड से ऊपर जाती है अब भी गाड़ी अनलॉक हो जाती है। स्पीकर जन्नाटेदार काम कर रहे हैं, ठीक है भाई। मीटर हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, हॉर्न चेंज करवा रखा है, बाकी जन्नाटेदार काम कर रहा है। स्टीरियो के थोड़े बटन काम करने बंद हो चुके हैं, हालांकि मैंने इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लगवा रखी है, ठीक है। तो ये काम सही तरीके से अब तो स्टीरियो कर रहा है। डिफोगर भी हमारा मस्त तरीके से काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है, ये भी सही काम कर रहा है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या आ गई है, मतलब ये बहुत स्मूथ होता है यार, इसमें ऐसे करें बहुत स्मूथ होता है, लेकिन यहाँ के बाद ये बहुत ही हार्ड हो चुका है। बहुत जान लगानी पड़ती है, जैसे कि कोई चीज़ इसमें अड़ रही हो। यहाँ लगाने के बाद ये न यहाँ पे रुकता, सीधा यहाँ पे जाके रुकता है। मतलब काफ़ी मतलब सिस्टमेटिक वे से थोड़ा काम कम करने लगा है, मतलब मैं आपको बताने लग रहा हूँ। और ये ऐसी चीज़ें हैं मारुति की, इलेक्ट्रिकल ही है भाई, ठीक है। यहाँ पे जाके कम काम करने लगता है। बाकी अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका कनेक्शन भी कभी चार्जिंग है तो इसकी मुझे जगह ही नहीं अच्छी लगती भाई, कभी चार्ज करने लगता है कभी नहीं, तो ठीक है। और बाकी ये भी लाइट हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है, ये मैंने चेंज करा रखा है, एलईडी बल्ब है, कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है भाई, ठीक है। बाकी आपका एसी वेसी झन्नाटेदार काम कर रहा है। अगर मैं आपको एक बार इसका ये दिखा दूँ, बाकी यार मिरर तो अभी स्क्रैच पड़ जाएंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली, सही तरीके से स्टार्ट हो गई। अब ये देखना एक बार और देखना, सही कर देना शीशा भाई। तो यही है भाई, वॉशर वाइपर पूरे सही तरीके से काम कर रहे हैं भाई। देखो इतने साल हो गए यार, फीचर्स फिर भी इतना काम कर रहे हैं, इतने मतलब वो भी बात है भाई, केयर रखने की बात है ये चीज़। आप दूसरी बात, हाँ केयर रखने की बात है, ये चीज़ें आप थोड़ा सही भी करा सकते हो। मेन चीज़ भाई इसमें अभी तक इलेक्ट्रिकली इसके सही तरीके से जन्नाटेदार काम कर रहे हैं भाई। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, हो बोले आपको कुछ समझ में आ गया हो भाई मारुति की इलेक्ट्रिकली रिलायबिलिटी कैसी है। तो भाई वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।